नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज तारीख है 12 फरवरी और आज भारत और यूएस की ट्रेड डील के खिलाफ सड़क पर किसान आने वाले। साथियों, यहां पर अमेरिका के सामने इनका कहना है कि भारत ने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया है और इसी के चलते जो किसान यूनियन है ये लोग पीयूष गोयल के जो इस्तीफा है उसकी मांग कर रहे हैं कि ये लोग इस्तीफा दें। साथ ही आज आप सभी लोगों को बता दें कि पूरे भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। ट्रेड जो यूनियन है उनके खिलाफ भी यहाँ पर मतलब आज कई जगहों से जो है वो आंदोलन यहाँ पर छिड़ रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी घटना, क्यों इस तरीके की चीजें हुई और जिसमें मुख्यतः हम लोग बात करेंगे आज वो किसानों के आंदोलन पर बात करेंगे जो कि अमेरिका और भारत की डील से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि साथियों अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका 1 सेकंड से भी कम समय जाता है लेकिन हमारे घंटों भर की मेहनत का वो एक मोटिवेशन बन जाता है, तो इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, आज जो है सुबह की 12 फरवरी की 9:12 की हेडलाइन है कि भारत बंद टुडे, वाई 10 ट्रेड यूनियन एंड 30 करोड़ वर्कर्स have called for a nationwide strike on फरवरी 12 and what are they demands की। मतलब यहां पर किसान यूनियन के साथ साथ जो 10 ट्रेड यूनियन है जिसके करीबन 30 करोड़ जो वर्कर्स हैं सभी लोगों ने नेशन वाइड यहां पर स्ट्राइक जो है कि आज घोषित किया है और इन सभी के साथ में समर्थन देने का काम किया है। जो सॉरी तो जो इनका समर्थन देने का काम किया है वो किसानों ने, मतलब किसान यूनियंस ने। यहां पर देखिए जो संयुक्त किसान मोर्चा है डिमांड्स गोयल रेजिग्नेशन, आस्क मोदी टू रिफ्रेन फ्रॉम साइन डील विथ यूएस। यहां पर जो डील चल रही थी उसको लेकर यहां पर किसान यूनियन ने भी यहां पर सामने निकल कर आया है। तो ये समझ में आ रहा है कि यहां पर जो कुल मिलाकर 2-3 तरीके का यहाँ पर आंदोलन चल रहा है जिसमें कि 10 ट्रेड यूनियन के लोग लगभग जो कि 30 करोड़ की वर्कर्स हैं वो यहाँ पर शामिल हैं, साथ में किसान यूनियन। देखिए किसान यूनियन जो है मुख्यतः यह सामने कब निकल कर आया था, आप सभी को पता है कि भारत में जो किसान संगठन है जिनमें संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, इसका गैर राजनीतिक गुट है और अखिल भारतीय किसान सभा है। यहाँ पर दो यह है, इस जैसे प्रमुख समूह इसमें शामिल हैं। इन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ आज यानी कि 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। साथियों यह विरोध प्रदर्शन उसी दिन हो रहा है यानी कि आज के दिन जो हो रहा है इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि ट्रेड यूनियन द्वारा भी यहाँ पर आम हड़ताल जो है कि बुलाई गई है। कुल मिलाकर समझिए तो आज जितने भी पूरी भारत की जीडीपी को लेकर चलने वाले जो लोग शामिल हैं वही लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, आप सभी लोगों को पता है बिना कृषि के यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कृषि प्रधान देश है और किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। 2020 और 21 का समय मुझको याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि किस तरीके से जो किसान थे वो सड़कों पर आ गए थे, दिल्ली तक पहुंचे थे, लाल किला तक ट्रैक्टर्स जो है दिखाई दे रहे थे उस समय। तो क्या फिर से उस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा या फिर क्या होने वाला है उसी पर जो है कि विस्तार से आगे आपको बताएंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। अब जो इनका मेन दिक्कत है, इनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो बेसिकली यही है, क्योंकि देखिए मुझको भी यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा लगता है कि मतलब भारत अभी फिलहाल 8 देशों के साथ फ्री ट्रेड डील कर लिया था, यूएस के साथ इतनी जल्दी और मतलब इतना प्रोडक्ट्स जो अपना डेयरी वाला और जो डेयरी वाला नहीं अपना जो फार्मिंग एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था जिसको भारत आज तक नहीं खोला था किसी भी देश के लिए, और सिर्फ जिद उसी पर हो रही थी कि उसको अगर आप भारत खोलता है तब अमेरिका भारत के साथ डील करेगा।
तो आखिर भारत ने वहां पर माना क्यों उसको कि हाँ ठीक है हम मानते हैं, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी लोग इसको घुमा फिरा रहे हैं। कभी पीयूष गोयल जी कहते हैं कि विदेश मंत्रालय से पूछिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मतलब जो क्या विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर जी, वो कहते हैं कि पीयूष गोयल जी से पूछिए। तो ये यहाँ पर घुमा रहा है, तो इसके वजह से जो चीजें क्लियर नहीं थी उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रहा था। तो आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो है कि इसको ओपन किया गया है। तो देखिए जो भारत और अमेरिका का समझौता क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत अमेरिका का ट्रेड डील होने की वजह से भारत पर अमेरिका जो है अपनी जो यहाँ पर 50% का टैरिफ लगा रहा था इसको अब कम करके 18% कर देगा, और भारत भी कुछ अपने जो अमेरिकी सामान आते थे उनको यहाँ पर रियायत देगा और उन पर जो है कि लगभग 0% के आसपास टैरिफ कर देगा। अब बात करें मुख्य बात की कि यहाँ पर जो भारत है उसके प्रमुख ऑफर क्या हैं और अमेरिका से जो आयात है उस पर टैरिफ में कटौती किस किस पर है। तो देखिए भारत ने टैरिफ को समाप्त करने या काफी हद तक कम करने की यहाँ पर सहमति जता दी है, जिसमें सभी प्रकार के जो अमेरिकी औद्योगिकी सामान थे। तो ठीक है, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं था कि आप जो औद्योगिकी सामान थे आप उनको लेकर आ रहे थे। लेकिन सबसे मेन यहाँ पर जो कृषि उत्पाद की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें कि आपका सूखे जो आशवन अनाज थे, यहाँ पर जो लाल ज्वार था जो पशु चारे के लिए उपयोग होता है, पेड़ के मेवे, ताजे और परिष्कृत फल थे, सोयाबीन का तेल था, शराब और जो स्प्रिट होती है वो था। तो इस पर जो है भारत सरकार ने भी सहमति जता दी है कि इस सेक्टर को भी ओपन कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। और यहाँ पर बात तो यहाँ तक है कि 500 बिलियन के आसपास यहाँ पर भारत अमेरिका से सौदा करेगा, अमेरिका का सामान भारत खरीदेगा। इस चीज को लेकर यहाँ पर बड़ा मुद्दा बन रहा था। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही था कि जो कृषि डील है, क्योंकि हमारा जो पूरा भारत का अगर यहाँ पर ये कृषि का क्षेत्र पूरी तरीके से खुल भी जाता है तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का प्रोडक्ट इतना न सस्ता पड़ेगा, इतना ज्यादा सस्ता पड़ेगा कि जो भारतीय लोग हैं वो फिर उसी सस्ते चीज को खरीदना चाहेंगे। भले ही हम कह लें कि चाइना बाइक का बाइकआउट कर लें और क्या कहते हैं कुछ भी कर लें, लेकिन आप फिर भी देखते होंगे कि चाइना का माल बिकना भारत में कम नहीं होता है, उसी तरीके से बिकता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो इसके वजह से जब तक सरकार एक्शन नहीं लेती है, जब तक सरकार उसको महंगा नहीं करती है, तब तक कोई भी उसको नहीं रोक पाता है। आज हमारे भारत में जय जवान जय किसान का एक बार नारा दिया गया था और उसी को जो है कि लोग लेकर चलते हैं कि जय जवान जय किसान, लेकिन वास्तविकता क्या है, कितने आज जो बड़े शहर के लड़के हैं या फिर जो बड़े घरों के लड़के हैं उनमें से कितने लोग आर्मी में जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। अगर शायद वो पिछले जो उनके माता पिता या उनके ग्रैंडपा अगर नहीं जुड़े हुए हैं आर्मी से, तो मैक्सिमम जो नंबर्स निकल कर आएगा शहर में रहने वालों का, वो यही होगा कि वो लोग नहीं जाते हैं आर्मी में जल्दी। साथ ही जो किसानों की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो शहर के लोग हैं वो किसानों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। आप किसानों से ही सारी चीजें लेकर और फिर किसानों को ही महंगी करके दी जाती हैं। कितनी वैल्यूएशन पर जो है कि सामान किसानों से खरीदा जाता है, कितना उनको दिक्कत होता है। तो जय जवान जय किसान का नारा तो दिया जाता है, लेकिन उस तरीके का एक तरीके से देखा जाए तो सम्मान किसानों का यहाँ पर नहीं हो पाता है। साथियों, इन कटौतियों का उद्देश्य जो है, यहाँ पर जो टैरिफ में कटौती की गई है, निर्मित उत्पादों के लिए भारत के बाजार को और अधिक यहाँ पर व्यापक बनाना है। अब बात करें कि इसमें क्या शामिल नहीं है। जो संवेदनशील सुरक्षा भारत सरकार कह रही है कि हमने इसमें उन प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं किया है जो कि हमारे किसानों के लिए संवेदनशील है, यानी कि हमने सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अलाउ किया है कि जो कि हमारे किसानों को मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, हमारे फार्मर्स को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भारत सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हमने मक्का, गेहूं, चावल और सोयाबीन, मुर्गी, दूध, पनीर और अन्य दूध जो उत्पाद हैं उन पर, पशु चारा, इथेनॉल, ईंधन, तंबाकू, चुनिंदा सब्जियां और मांस पर जो है कि हमने यहाँ पर कमी नहीं की है। हमने इस सेक्टर को यहाँ पर नहीं खोला हुआ है। बाकी सोयाबीन तेल वगैरह इन सारे सेक्टर्स को यहाँ पर खोल दिया है। तो किसानों और सरकार के बीच में अब यही है, जो किसानों की मांग है कि एग्रीकल्चर वाला सेक्टर न खोला जाए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होगी किसानों को। ठीक है साथियों, इस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है कि
होती है और किसानों को बाजार में अचानक होने वाली बाधाओं से यहाँ पर सुरक्षा मिलती है। सरकार का यह कहना है कि देखिए हमने जो है इन सारी चीजों पर नहीं हटाया है, बस इन चीजों पर हटा दिया है। अब ये मैं भी नहीं कह सकता हूं कि सरकार ने सही किया गलत किया, ये आप लोगों के ऊपर है। कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे जो फार्मर्स हैं उनके दृष्टिकोण से क्या ये सही है या फिर गलत है जो यहाँ पर भारत सरकार ने किया है। अब बात करें कि किसान क्यों नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन की योजना जो बना रहे थे आज 12 तारीख को कर रहे हैं, इसका क्या है। तो देखिए किसानों और उनके संघ द्वारा व्यापार समझौते के खिलाफ कई प्रमुख शिकायतें यहाँ पर उठाई गई हैं, जिसमें पहला था पूर्ण जो है वो समर्पण। यानी कि जो हमारे किसान हैं इनका कहना है कि भारत कृषि के लिए मतलब कृषि वाले सेक्टर में एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से डील हुई है उस तरीके से ये प्रतीत होता है कि भारत झुका है, भारत ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया है। क्योंकि जो सारी चीजें अनाउंस करने का काम कर रहे हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हम इस तरीके से खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, या हमारे जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर सामने आकर पहले वो नहीं इन्फॉर्म कर रहे हैं। हमको पता भी अन्य देश के राष्ट्रपति से चल रहा है, यानी कि इसका अर्थ है कि हमको ये लग रहा है कि हमारे जो भारत के लोग हैं, जो भारत की हमारी प्रतिनिधित्व करने वाली टीम है वो यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दी है। तो पहला तो इनका यही है कि यह जो है एक अंतिम व्यापार समझौते के ढांचे को भारत के कृषि का अमेरिकी हितों के सामने जो है वो पूर्ण आत्मसमर्पण यहाँ पर बता रहा है। उनका तर्क है कि इससे शक्तिशाली विदेशी जो कृषि है वो व्यवसायों से अपने किसानों की रक्षा करने की भारत की क्षमता यहाँ पर कमजोर हो रही है। यानी कि देखिए हमारे यहाँ छोटे किसान बहुत ज्यादा मात्रा में है और वहीं अमेरिका में बहुत ज्यादा खेती करने वाले लोग हैं, तो उनकी लागत कम आती है। हमारे यहाँ के किसानों की लागत ज्यादा आती है, तो इसके वजह से हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं। वहीं जब अमेरिका से वो सामान आएगा तो वो भारत के किसानों द्वारा उगाए गए सामान से वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो जब भी किसी को मार्केट में सेम क्वालिटी या सेम क्वालिटी का चीज अगर कम दाम में मिलेगा तो वो कम दाम वाला ही सिलेक्ट करेगा, फिर वो ये नहीं देखेगा कि वो भारत से आया है कि वो अमेरिका से आया है। तो पहला तो ये था। दूसरा, सस्ते आयात से बाजारों में बाढ़ आने का डर है। यानी कि ये तो होना ही है कि अगर यहाँ पर जो सूखा जो यहाँ पर ग्रेन है, सूखा ग्रेन वगैरह है, जो डिस्टल्स ग्रेन है, जो सोयाबीन है, पशु आहार अनाज है, यह भारतीय बाजारों में हावी हो जाएगा और इन उत्पादों को अमेरिका में मिलने वाली भारी सब्सिडी का लाभ मिलता है। यानी कि इनको उगाने में जो है उनको बहुत ज्यादा अमेरिकी जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है और इन्हें सस्ते में आयात किया जा सकता है, जिससे भारतीय किसानों की कीमतें कम हो जाएंगी। यानी कि वहां की सरकार भी उनको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी लागत बहुत ज्यादा कम हो जाती है और वो सामान बहुत ज्यादा सस्ता होता है, जिसके वजह से वो भारत में जब आएगा तो भारतीय किसानों को बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो किया था, शायद आपने उस वीडियो को देखा हो या न देखा हो, कि अमेरिका ने यहाँ पर एक नक्शा जारी किया था जिसमें उसने पूरा जम्मू कश्मीर वाले को यहाँ पर भारत का हिस्सा दिखाया था। और उसी समय मैंने इस बात को कहा था कि हो सकता है कि जो अमेरिका है वो ये दिमाग लगा रहा हो कि हम यहाँ पर जो भारत के लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, और जब कोई भी इस तरीके का काम करे, क्योंकि आज से पहले ये था कि जब भी कोई मैप दिखाता था तो वो यहाँ पर डॉटेड लाइन कर देता था अक्साई चीन वाला क्षेत्र और ये जो पीओके वाला क्षेत्र है। तो अमेरिका ने यहाँ पर इसको पूरा दिखाया था जिससे कि भारतीय लोगों का सेंटीमेंट अमेरिका के साथ जुड़े और वो लोग अमेरिका के इस डील के खिलाफ प्रदर्शन न करें। मैंने उसी में इस बात को कहा था कि अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात को सोच रहा होगा कि जो भारतीय लोग हैं वो इधर इस साइड में व्यस्त हो जाएं और जो डील है उससे ध्यान भटक जाए और ये नया मुद्दा मिल जाए और उनको लगे कि अमेरिका उनके हितों की बात कर रहा है और इसके वजह से उसके खिलाफ प्रदर्शन न हो और ये डील शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से करके ये डील के लिए भी जो है कि दिखाया गया था मैप वाला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बाकी बात करें तीसरा कि सरकार का विरोधाभासी आश्वासन है, कि इनका कहना है कि जो सरकार आश्वासन दे रही है वो विरोधाभासी है। किसान संघ का दावा है कि सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि व्यापार समझौते में कृषि और जो डेयरी है उन क्षेत्रों को रियायत से बाहर रखा जाएगा। यानी कि जब
प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस समय कहा था सरकार ने किसानों से कि देखिए जब भी कोई ट्रेड होगा तो उसमें ट्रेड डील होगी तो उसमें जो कृषि वाला क्षेत्र है और जो डेयरी वाला क्षेत्र है इनको बाहर रखा जाएगा, इनमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। जबकि भारत और अमेरिका के संयुक्त बयानों से जो कृषि उत्पाद हैं उन पर गैर टैरिफ बाधाओं से संबंधित समझौते का संकेत मिलता है और यह विरोधाभास अविश्वास को बढ़ावा देता है। यानी कि जो डील भारत ने भी उजागर की, जो फ्रेमवर्क यहाँ पर रिलीज हुआ उसमें ये सारी चीजें पता चलती हैं कि भारतीय सरकार ने जो किसानों से कहा था वो यहाँ पर एकदम झूठ कहा था और शायद गलत कहा था। ऐसा किसान कह रहे हैं कि हमसे तो कहा गया था कि आपका जो डेयरी वाला क्षेत्र है और जो कृषि वाला क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार की रियायत किसी भी देश को किसी भी ट्रेड डील में नहीं दी जाएगी। तो ये यहाँ पर इनका विश्वास कम हो रहा है सरकार के ऊपर। जो चौथा कारण है वो है कि विशिष्ट उत्पादकों के बारे में बारीक चिंताएं, जैसे कि रिपोर्ट से पता चलता है कि किसान विशेष रूप से चिंतित हैं डीडीजीएस को लेके, यानी कि डिजिटल जो ड्राइज ग्रेन होते हैं उनको लेके, जो सोयाबीन का तेल है उसको लेके, पशु आहार और जो अन्य जो है यहाँ पर प्रोसेस्ड फूड हुआ है उनको लेके, प्रोडक्ट्स हैं जो कृषि प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर। साथियों उनका तर्क है कि भले ही टैरिफ बाधाएं बनी रहें, गैर टैरिफ बाधाओं के बारे में चर्चा इन आयातों के लिए जो है वो रास्ते खोल सकती है जिससे घरेलू कृषि उत्पादों की कीमतों पर यहाँ पर असर पड़ेगा। वहीं जो पांचवा है वो दूध उत्पादन और पशुधन क्षेत्र का प्रभाव है। हालांकि शुरू में डेयरी और इसके बाहर रखने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ यूनियनों की चिंता है कि फीड आयात और परिष्कृत फूड जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि व्यापक शब्दों में के माध्यम से डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि डेयरी सेक्टर को नहीं खोला गया है, लेकिन अगर आप वहां पर जो पशुओं का चारा बनता है वो वाला सेक्टर तो खोल ही दे रहे हैं, तो फिर ये डेयरी तो उसमें इन्वॉल्व हो ही जा रही है, तो फिर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर डेयरी वाला क्षेत्र भी यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है इससे प्रभावित होगा। तो किसानों की कुल मिलाकर चिंताएं यही हैं कि सरकार भले ही कह रही है कि वो यहाँ पर इस तरीके की डील नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की छूट भारत सरकार दे रही है अमेरिका को, उससे भारतीय किसानों को आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और यही कारण है कि जो है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। अब किसानों की मांग क्या है, तो देखिए व्यापार समझौते के जवाब में विरोध प्रदर्शन के नेता मांग कर रहे हैं कि तत्काल जो है कि इसमें जो राजनीतिक मांगे हैं कि जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं जो पीयूष गोयल साहब, इनको किसान जो है समझौते को प्रभाव के बारे में गुमराह करने का आरोप लगाकर कह रहे हैं कि देखिए आपने हमको गुमराह किया, हमको जो चीजें हैं वो स्पष्ट नहीं बताई, जो हमसे कहा गया था उसके विरोध काम हुआ। तो जो पीयूष गोयल जी हैं इन्होंने हमें गुमराह किया और इसके लिए इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पहली मांग तो यहाँ पर ये की जा रही है। दूसरी है नीति परिवर्तन की, कि सरकार जो है भारतीय किसानों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के बिना व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर या फिर पुष्टि न करे। साथ में समझौते में किन बातों को शामिल किया गया है और कृषि के किस प्रकार से संरक्षित किया गया है, इसके बारे में स्पष्ट और पारदर्शिता होनी चाहिए, जो कि मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूं। तो अगर भारत सरकार कोई भी यहाँ पर कदम उठा रही है तो उसको स्पष्ट और यहाँ पर एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि किस तरीके से वो यहाँ पर डील कर रही है, क्या क्या उस डील में है और इसमें किस तरीके से भारत का जो कृषि वाला क्षेत्र है उसको यहाँ पर बचा कर रखा जाएगा या फिर उसको संरक्षित किया जाएगा, उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस चीज को स्पष्ट करें। साथ में जो संगठन है वो गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। आप लोगों ने देखा 12 फरवरी को यहाँ पर आम हड़ताल है, यानी कि आज है, जिसमें छात्रों और संबंध के जो संगठन है उन्होंने भाग लेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि नेताओं का जो विरोध प्रदर्शन में क्या होता है, वही नेताओं का पुतला वगैरह फूकना, ये सारी चीजें जो कि होती हैं। अब बात करें सरकार और इसमें राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, तो सरकार का रुख है कि भारत की जो सरकार है वो यह तर्क दे रही है कि समझौते की जो आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा और मेक इन इंडिया जैसी पहल को समर्थन देगा। यानी कि भारत सरकार का कहना है कि देखिए भैया, जो डील हो रही है इससे हमारे और अमेरिका के बीच के संबंध बढ़िया बनेंगे और जो मेक इन इंडिया की पहल है उसको इससे लाभ मिलेगा। पहले जैसी पहलों को यहाँ पर समर्थन देगा,
साथ ही यह दावा भी किया गया है कि किसानों को यहाँ पर संरक्षण मिलेगा, यानी कि यहाँ पर किसानों को गवर्नमेंट जो है संरक्षण करेगी। अब कैसे करेगी वो यहाँ पर कहीं भी क्लियर नहीं बताया गया है। भारत सरकार यानी कि दिल्ली का कहना है कि गेहूं और डेयरी जैसे उच्च प्राथमिक वाले कृषि उत्पादों को व्यापार रियायतों का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा और भारत ने संवेदनशील आयात को विनियमित करने का अधिकार अपने पास ही यहाँ पर रखा है, यानी कि कितना आएगा कितना जाएगा ये सारी चीजों का कंट्रोल अपने पास रखा है। तो ये भारत सरकार का तर्क है। वहीं विरोध और राजनीतिक आलोचना इस पर हो रही है। जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं समेत राजनीतिक दलों ने भी इस व्यापार समझौते की आलोचना की है। उनका तर्क है कि इन प्रावधानों से अमेरिकी वस्तुओं तक असमान पहुंच यहाँ पर मिल सकती है, जिससे जो भारतीय कृषि है और जो अन्य क्षेत्र है उसको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। कुछ नेता चाहते हैं कि किसी भी मंजूरी से पहले संसद में पूरे समझौते पर बहस हो। खैर संसद में इस समय क्या हो रहा है आप सभी लोगों को पता है। संसद में सोचिए टिप्पणी तो करने लायक खैर चीज है नहीं, इस पर दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सोचिए कि संसद में अगर हमारे नेता सुरक्षित नहीं है ऐसा बताया जा रहा है पूरे भारत के लोगों को, तो फिर कौन ही यहाँ पर जो है कि सुरक्षित होगा। वो खैर क्या मुद्दा है वो आप सभी लोगों को पता है, तो उस पर आप लोग अपनी राय रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि संसद में जो है कि इस पर बहस होनी चाहिए इस समझौते को लेकर। आप लोगों की क्या राय है उसको जरूर आप कमेंट में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सरकार तक बातें पहुंचती हैं। जितना ज्यादा ट्वीट होता है, क्योंकि ये एल्गोरिथम काम करता है, वो नंबर्स काउंट करता है, ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ पर कर रहे हैं, वो हर जगह जो है कि वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। फिर देखिए ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक संदर्भ इसका क्या है, तो यह आंदोलन भारत के लंबे समय से चले आ रहे किसान विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में उभार है, जहां कृषि नीति और व्यापार समझौते को अक्सर विवादित रहे हैं। इससे पहले प्रमुख विरोध प्रदर्शन जैसे कि 2020 और 21 में हुआ था, कृषि कानूनों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था उसकी गारंटी को लेकर इस मुद्दे पर व्यापक जो है लामबंदी देखी गई थी। तो आप लोगों ने इसको जो है कि देखा ही था इस विरोध प्रदर्शन को। अब बात करें कि इसका व्यापक निहितार्थ क्या है भारत कृषि के लिए। देखिए किसानों का तर्क है कि यदि बाजार बिना सुरक्षा उपायों के खुलेगा तो छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। साथ में भारत एक ऐसा देश है जहां पर कार्यबल एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, भले ही जीडीपी में इसका योगदान अपेक्षाकृत कम है। यानी कि जो भारत में आप सबको जॉब भी नहीं दे पाते हैं, तो भारत का जो एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है वो कृषि पर ही डिपेंड है। तो इसके लिए अगर यहाँ पर बिना किसी सुरक्षा उपाय के, बिना किसी स्पष्टीकरण के अगर बाजार को खोल दिया जाएगा तो फिर जो हमारे छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, वो तो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और भले ही हमारा जो है जो कृषि का योगदान है वो जीडीपी में भले ही कम है, लेकिन ये बहुत लोगों के रोजगार का अभी भी जो है कि साधन बना हुआ है। साथियों भारत और अमेरिकी संबंधों के लिए व्यापार समझौते के समर्थकों का कहना है कि इससे द्विपक्षीय व्यापार में सुधार होगा, निवेश प्रवाह और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति को जो है कि यहाँ पर मजबूत करना है। कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर सरकार का अपना तर्क है, किसानों की अपना तर्क है। अब आप लोग डिसाइड करके बताइए कि यहाँ वास्तविकता में सही कौन है और गलत कौन है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, उसको जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।